राजनीति रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अब पूरी तरह राजनेता हो गए हैं। 2 अक्टूबर से उन्होंने पार्टी का गठन भी किया और पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान से बड़ा आगाज किया है। कई तरह के वादे भी किए, उनके कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग भी उमड़े। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं। अब बिहार के जो राजनीति है पूरी तरह गरमा गई है। सभी पार्टियां उनके वादे पर सवाल उठा रही है। हमारे साथ अमित सिंह है, जो पहले जेडीयू के कद्दावर नेता हुआ करते थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। अब वह अपना नया दल बना है, युवा समृद्धि दल। उन्होंने प्रशांत किशोर के वादे का पूरा खुलासा किया है और दावा किया है कि जिस तरह एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन झूठ बोलकर सत्ता में आ रही है, उसी तरह यह भी काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कुछ इनका दावा है? हमारे साथ अमित सिंह। अमित जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने दावा किया है, आप बता रहे हैं कि ये पूरा दावा खोखला होगा, कैसे? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की आप सबों को, आपके दर्शकों को। प्रशांत जी राजनीति में आए हैं, इसकी खुशी है, लेकिन जिस झूठ के साथ आए हैं, जिस हवाई दावे के साथ आए हैं, वो पूरा 100% हवाई है। सबसे पहला, जो शराबबंदी हटाकर और उस पैसे से बिहार में नई शिक्षा नीति लाएंगे, वो नई शिक्षा नीति के लिए 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। इसके पहले वो क्या बोले थे चंद दिन पहले कि जैसे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया दूसरे देशों से लिया गया 3% कर्ज पे, उस पर भी हमने सवाल उठाया कि भाई जब 3% कर्ज आप लेंगे 5 लाख करोड़ रुपया वन टाइम, तो 15,000 करोड़ पर प्रति एनम आपको तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो फिर शराबबंदी से तो मात्र 15 से 20,000 करोड़ के बीच आएगा, तो आखिर उसका मूल कैसे चुकता करेंगे? तो वो पलट गए। देखिए, वो उनमें पलटने वाली जो गुण आ गई है ना, ये अब पलटे कैसे? अब कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया आएगा 10 वर्षों में, 20 वर्षों में। पहले बोले 10, फिर बोलते हैं 20। और तेजी की तरफ पर वो भी पलट नहीं, वो हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन 20 वर्षों में। लेकिन फैक्ट है कि 5 लाख करोड़ रुपया लाने में अगर 20,000 करोड़ प्रति वर्ष हमारा आय है तो 25 वर्ष लगेगा। अब देखिए उनके बात कैसे सिर्फ और सिर्फ ये तिलिस्म है, उलझाने वाला। जब 0 से 15 वर्ष का आयु का जो बच्चा होगा, आपको अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा नीति बनाने में लगेंगे 25 वर्ष। तो यानी 15 दूनी 30, यानी 2 जनरेशन 0 से 15 वर्ष का बर्बाद। पहला, वो तो निरक्षर होंगे। दूसरी बात, क्या प्रशांत किशोर जी 25 वर्षों तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे? यह संभव है क्या इस लोकतंत्र में कि 25 वर्षों तक कोई लगातार कुर्सी पर बैठा रहे? दूसरी बात, तीसरी बात आ जाइए कि जब वो शराबबंदी बाप को शराब पिलाएंगे, उसके बड़े भाई को शराब पिलाएंगे और बेटा उसका साक्षर बन जाएगा, ये कहां की सोच है? कैसे संभव होगा? शराबी बाप जो शराबी होगा, जो आज भी पी रहा है, मैं उसको शराबी ही कहता हूं, जो शराबों का आदी है वो शराबी है। जो शराबी, उसका तो विवेक मर चुका है, तब तो वो पीता है। और उससे भी बड़ा अपमान का, गांधी जी का बापू की तस्वीर इन्होंने अपने लोगों में लगा रखी है और कहते हैं बड़ी दृढ़ता से कि कहां लिखा हुआ है पूरे विश्व में कि महात्मा गांधी ने कहा कि कानून बनाकर रद्द कर दीजिए। तो ये कहां लिखा हुआ था कि सती प्रथा को कानून बनाकर बंद कीजिए? कहीं लिखा हुआ था क्या? हर उस चीज के लिए कानून बनाया जाता है इस देश में जब वो आम जन पे, समाज को दूषित करने लगता है, तो उसका सहारा मात्र एक कानून ही होता है। तब तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देश में, हम तो एक उदाहरण मात्र दिए, नहीं तो बहुत सारी ऐसी, तब तो संसद की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर वहां नित्य कानून क्यों बनाए जाते हैं? जरूरत के हिसाब से। तो जब बिहार में लगा कि भाई कानून बनाकर इसको रोकना चाहिए, कितना सफल है कितना असफल है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता है। तब तो हमको अगर पैसे की जरूरत होगी तो मतलब एक कहा जाता है ना कि पुत्र मांगने गए और पति को गंवा कर आए, यही बात हो, चरितार्थ होगी कि हम पुत्र को पढ़ाने की बात करते हैं तो मालूम होगा उसकी मां प्रताड़ित होगी, बहन प्रताड़ित होगी, जो बड़ा भाई है कहीं वो भी दारू खुलकर पीने लगा तो मर जाएगा। बिल्कुल खोखला है। दूसरा दावा जो उन्होंने किया कि 60 वर्ष से ऊपर के किसान को वो देंगे 2-2 हजार रुपया देंगे ना 2-2 हजार रुपया, तो 6,000 करोड़ उसके लिए आएगा। और
15 वर्ष से लेकर और जो आपके 55 वर्ष के लोग हैं उनको जो सीडी रेशियो का पैसा है 2.5 लाख करोड़, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही जानिए, दर्शक समझदार हैं, कैश डिपॉजिट रेशियो में 2.5 लाख करोड़ बैंक को मजबूर कर देंगे। पहले तो यह कि बैंक राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है, रिजर्व बैंक के, खैर मजबूर कर दिए आप, बहुत एकदम अकबर हुमायूं बाबर वाला शासन ले आएंगे, आप मजबूर कर देंगे। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया आप 4% पर देने का वादा कर रहे हैं, तो उसका 6% कौन भरेगा? मिनिमम 10% होता है, तो 6% 15,000 करोड़ रुपया होगा इंटरेस्ट। बुजुर्गों को जो 2,000 रुपया पेंशन देने की बात है उसमें 6,000 करोड़ का होगा, तो कुल 21,000 करोड़ का प्रोविजन कहां से करेंगे? उसका रिसोर्स क्या होगा? मनरेगा मजदूर, तीसरा वादा जो वो किए कि मनरेगा मजदूरी के तहत जितने मजदूर हैं वो सब किसानों को फ्री में दे देंगे खेती करने के लिए। अच्छा बताइए, पूरे हिंदुस्तान के लिए 75 से 80,000 करोड़ का बजट ही है, और सिर्फ बिहार के अगर सारे किसानों को दिया जाए तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया चाहिए। तो कहां से यह संभव है? और मनरेगा क्या राज्य सरकार की योजना है? तो और एक और जो गंभीर बात और हम आरोप लगा रहे हैं, इस पे नजर रखनी चाहिए सरकारों को कि भूमि सुधार कानून सर्वे के नाम पे आप, ठीक है झगड़ा लग रहा है, दुनिया जो हो रहा है, लेकिन सर्वे की आड़ में आप कह रहे हैं कि 60% लोग के पास ही बिहार में जमीन है, 40% भूमिहीन है, तो क्या करवाएंगे? फिर से नरसंहार का दौर लाएंगे क्या? कौन सी सोच है? वामपंथी सोच है आपकी? कम्युनिस्ट सोच है आपकी? कैसी सोच है आप बताइए। तो ये जितना भी कुल मिलाकर वहां बात कहे वो बिल्कुल हवाई और निराधार बात थी। और अंत में एक बात आपको बता दें कि दलित जिस कहते हैं जात पात नहीं, और कह रहे थे जोड़ दे कि ये दलित समाज से भी आते हैं, और उस दलित समाज के जो प्रशांत किशोर जी से भी काबिल व्यक्ति, वो खुद बोले हैं, उसका जूता उतरवा दिए और खुद मंच पर जूता पहन के चढ़े हुए थे, और बाकी जितने पिछड़े अति पिछड़े दलित सभी समुदाय के लोग थे सबों का जूता उतरवा दिए। तो ये सामंतवादी नहीं है तो क्या है? जी ये तो सामंतवादी, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि जो आपको क्या कहना है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन, जिस तरह से आज तक बिहार को ठगा गया, उसी तरह से यह भी एक जादूगर के रूप में झांपी ओढ़ाने वाला, गांव देहात में कहल जाए कि झांपी ओढ़ाने वाले, वैसे ही जादूगर के रूप में आ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने तिलिस्म से बिहार को बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो ये अमित सिंह हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रशांत किशोर ने वादे तो बड़े बड़े किए हैं, लेकिन इनका वादा उसी तरह खोखला है जिस तरह से एक जादूगर पूरे चकाचौंध दिखाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। यही प्रशांत किशोर जी का वादा है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।